सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीतू है। मैं एक बच्चे की गवाही देने जा रही हूँ। मेरे पड़ोस में एक बच्चा था, वो 5 दिन से गायब था और वो गायब था तो मैंने उसकी मम्मी बोल रही थी कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं नीतू। मैंने बोला कि मैं भी आपको नंबर दे देती हूँ चर्च का और आप प्रार्थना करवा लो। तो उन्होंने प्रार्थना करवाई थी। तो आज उसको 6 दिन हो गए हैं। आज अभी मैं चर्च अटेंड कर रही थी तो अभी जब वर्शिप हो रही थी तो फ़ोन आया था मेरी बेटी का कि मम्मी प्रशांत मिल गया है। हालेलुया। इस बहन का नाम नीतू है। ये गवाही इसकी दोस्त की है। इसकी दोस्त का 11 साल का बेटा था जो ना तो बोल सकता था और ना सुन सकता था। वह 5 दिन पहले गुमशुदा हो गया। उसका कोई अता पता नहीं था वो कहाँ खो गया। ये इनकी बहन बहुत परेशान थी। इस बहन ने उसके लिए प्रार्थना करी और 3 दिन पहले इस बहन ने उसको प्रेयर लाइन नंबर का कॉल नंबर दिया कि आप इस पे प्रे करो। उसने वहाँ कॉल करके प्रार्थना करी और आज जब ये बहन चर्च में थी तो इसके पास फोन आया कि वो जो बच्चा गुमशुदा था पिछले 5 दिन से वो मिल चुका है और अपने घर पहुंच गया। हालेलुया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेखा नाम है। मैं बाटा कॉलोनी से आती हूँ। मेरे लड़का की गवाही है कि 4 साल का रहा मेरा लड़का, तो उसके आँख में पटाखे लगने की वजह से मेरे लड़का का वो जल गई थी। जलने के बाद मेरे लड़का को कोई दिखाई नहीं देता था। मैं एक कलेसिया में जुड़ी। मैं लगातार अपने लड़का के प्रार्थना करती रही। फिर मैंने गई हॉस्पिटल दिखाने के लिए। डॉक्टर के पास गए, 50-60 हज़ार रुपये मांगे। फिर हम लोग वापस चले आए लौट के। चर्च के साथ लगातार जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें। वही हॉस्पिटल में 50-60 हज़ार रुपये मांगे थे। उसी हॉस्पिटल में मेरे लड़का का फ्री में इलाज हुआ। बस ये भी बहुत ही बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन का नाम रेखा है। अपने बेटे की गवाही देने आई है। बेटे का नाम शुभम है। ये बेटा 12 साल का है, परंतु जब ये 5 साल का था, जो इसकी बाई आंख थी उसमें पटाखा चला गया था, जिस कारण उसकी आंखों की पुतली जो है जल गई थी और उसके आंखों से कुछ दिखता नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने बोला मेजर ऑपरेशन होगा और बहुत ही बड़ा खर्चा उसके लिए होगा। इनके पास पैसे नहीं थे वो ऑपरेशन कराने के लिए। चर्च ये लगातार आते रहे, घोषणाओं को रिसीव करते रहे और इनके लिए दरवाजे खुल गए। फ्री में किसी हॉस्पिटल में इनको ट्रीटमेंट मिला, फ्री में इलाज हुआ, फ्री में ऑपरेशन हुआ और आज बच्चा बिल्कुल चंगा होके, जो 5 साल से 12 साल तक देख नहीं सकता था, परमेश्वर ने इसकी आंखें खोल दी और डिवाइन रीति से परमेश्वर ने सारे अरेंजमेंट्स को किया है। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ, उनके दादाजी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गोमती है। मैं संजय कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा दामाद बहुत बीमार था और शराब पीता था तो उसके फेफड़े सारे ख़राब हो गए थे। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरी बेटी और उसके बच्चे अस्पताल लेके गए। एशियाई में लेके गए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा उसका बहुत हालत ख़राब हो रही थी। उसके छाले पड़े हुए थे, कैमरा डाला, छाले पड़े हुए थे, वो पड़ा, सब कुछ पड़ा हुआ था। अब उन्होंने कहा कि भाई हमने जितना इलाज करना था उतना इलाज कर दिया, अब तुम्हारे दामाद को ले जाओ किसी दूसरे हॉस्पिटल में, हम नहीं कर सकते। हम दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, प्राइवेट में ले गए। वहाँ पर हमने वहाँ दिखाया तो फिर मैं वहाँ पर भर्ती करा हमने। फिर मैं उसका फ़ोटो लेके अपने दामाद का यहाँ चर्च में आई। पाटर जी ने प्रार्थना करी उसके फ़ोटो पे। फिर मैं वो फ़ोटो ले गई, यहाँ से ओल मिलता है वो भी पिलाया था मैंने थोड़ा चाय में, वो भी। फिर मेरे वहाँ पर डॉक्टरों ने, प्राइवेट वालों ने वहाँ पर चेकअप करा तो उसको बिल्कुल रिपोर्ट सही आई है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, दासियों का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संतोष है। मैं ओल्ड फरीदाबाद भीम बस्ती से आती हूँ, सेक्टर 18 के पास से। और मेरी गवाही है कि मेरा किसी कारणवश मेरा राशन कार्ड कट गया था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो बन ही नहीं रहा था। मैंने कई बार अप्लाई भी किया। फिर मैं किसी ने बताया कि कोर्ट जाके उसकी इनकम आप कटवा लो, उसकी इनकम ज़्यादा आ रही है।
तो मैं उधर गई, वहाँ उनका सर्वे ही नहीं चल रहा था, काफ़ी देर खड़ी रही, वहाँ नहीं चला। मैं प्रार्थना करी थी, परमेश्वर आज मैं घर से निकली हूँ तो मेरा राशन कार्ड ज़रूर बनेगा। फिर मैं वापस आ रही थी, एकदम से मेरे को विज़न आया कि आप जाके एक बार फिर से कैफ़े वाले से पूछ लेती हूँ। मैं उसके पास गई और उसने देखा कि मेरा राशन कार्ड आया हुआ है कि सिस्टर आपका राशन कार्ड बन गया, आप उसे लेकर चली जाओ। मैंने उसके लिया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आज तूने मेरा राशन कार्ड बनवा दिया। इस गवाही के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ, पास्टर हरीश जी का, पास्टर रति जी का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानी शर्मा है, मैं यहाँ डब्बा कॉलोनी से आती हूँ और मैं 1 साल से इस चर्च से जुड़ी हुई हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे को इतनी अच्छी कलीसिया, इतने अच्छे दास दिए हैं। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने बीते दिनों मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ, अपने ऑफिस की फेवर की गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे ऑफिस में, मेरे जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा जो जनरल मैनेजर था वो मेरे बहुत पीछे पड़ा रहता था, वो मेरे बहुत विरोध में था। तो मैंने यहाँ से पास्टर रति से दुआ करवाई और पास्टर रति ने दुआ करी मेरे लिए और मैं खुद भी घर में प्रार्थना करती होती थी। तो परमेश्वर ने मुझे फेवर दिया। वो जो मेरा विरोधी था, मेरा जनरल मैनेजर, परमेश्वर ने उसको मेरे फेवर में कर दिया और आज वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवर में है। तो इस गवाही के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे को प्रभु ने प्रोटेक्ट किया, बचाया, परमेश्वर ने मुझे एक्सीडेंट होने से बचाया। जैसे कि पास्टर रति हमारे लिए जाते समय दुआ करती हैं कि तुम्हारा आना जाना प्रोटेक्टेड हो, तो परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा मुझे ब्लेस किया। मैं अपने ऑफिस जा रही थी सुबह ऑटो में बैठ के और मैं ड्राइवर के साथ सीट पे ही बैठी हुई थी अलग, और एकदम से आके मेन मथुरा रोड पे ही कार वाले ने आगे कार रोक दी और ऑटो वाले ने एकदम से ब्रेक लगाई और वो ऑटो जाके एकदम से डिवाइडर के बीच में टकराया और मेरा पैर, मतलब प्रभु ने मुझे उसी समय बुद्धि दी कि पैर ऊंचा कर। एकदम से मैंने अपना पैर ऊपर उठा लिया, नहीं तो मेरा पैर डिवाइडर और ऑटो के बीच में आता। तो प्रभु ने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऑटो वाला भी मुझे बाद में पूछा कि मैडम पैर में चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, मैंने कहा मेरे को परमेश्वर मेरा बचाने वाला है, उसने मुझे बुद्धि दी, मैंने पैर ऊंचा कर लिया और मैं एकदम से सबसे पहले खड़ी हो गई, एकदम से ऑटो से बाहर निकल आई। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक तो फेवर दिया, दूसरा मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे चोट लगने से परमेश्वर ने बचाया। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर और महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और उनके दास पास्टर हरीश, पास्टर रति का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे को अपनी दुआओं में याद करते हैं और हमारे लिए वचन रिलीज़ करते हैं। सबको जय मसीह की। को जय मसीह की। मेरा नाम अनीता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे पेट में परेशानी थी और मेरे जलन थी, मैं मिर्च मसाले नहीं खा सकती थी। मैं यहाँ से ऑयल लेके गई थी, तेल, और वो मैंने लगाया था और यहाँ का लंगर जो मैं खा के गई थी मिर्च वाला था और प्रभु ने मुझे छू के मुझे चंगाई दिए। बस ये बहुत ही बड़ी टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम अनीता है और ये दिल्ली की रहने वाली है, दिल्ली से आई। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि 20 साल से इनके पित्त की थैली में पथरी थी और 6-7 महीने पहले उसका ऑपरेशन हो गया। जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन का कॉन्सिक्वेंस ये था कि कोई भी मसालेदार चीज़ नहीं खा सकती थी, चाय नहीं पी सकती थी और डॉक्टरों ने इनको बोला था कि मसाला नहीं खा सकते। और जैसे चर्च में आई और आपने बोला कि लंगर खा के आज चर्च से जाना, जब इन्होंने चर्च का लंगर खाया, जो प्रार्थना किया हुआ लंगर है, उस लंगर को खाने के बाद 6-7 महीने से जो मसाले वाला खाना नहीं खा सकती थी, उस खाने को, लंगर को खाने के बाद वो एसिडिटी की बीमारी से ये बेटी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। ये गवाही मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में दे रही हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम स्नेहा है, मैं सेक्टर 18 भीम बस्ती ओल्ड फरीदाबाद से आती हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे
जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और इतना ज़्यादा इमोशनली और मतलब इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैंने सिर्फ यही डिसाइड करा था कि मैं अपनी लाइफ को बस अब ख़त्म कर लूँगी और मैंने काफ़ी बार सुसाइड अटैम्प्ट करने की भी कोशिश करी थी, बट नहीं हो पाता था मेरे से। और पर मैंने ये डिसीज़न ले लिया था कि मेरे को अपनी लाइफ बस अब ख़त्म करनी ही है। तो उस बीच में बस फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो गए थे और बस एक मेरी मम्मा थी जो बस मेरा साथ देती थी और मेरे को हमेशा बोलती थी कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बट उनके अलावा और कोई मेरा साथ नहीं देता था। मेरे को मेरे फादर भी बोलते थे कि अगर ये नहीं होती तो ही ठीक होता, ऐसा है वैसा है, मतलब वो भी मेरे को बोलते थे बहुत और मैं उनकी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं बहुत एकदम इमोशनली एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि यार मैं क्या करूं अब कुछ, क्योंकि ना मैं कुछ चीज़ें अपनी ना फैमिली से शेयर कर पाती थी सही से और ना ही फ्रेंड्स से शेयर कर पाती थी, क्योंकि हर जगह से सिर्फ मेरे को मतलब प्रॉब्लम्स दिखती थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ ना एकदम अब बिल्कुल ही ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम, मतलब मैं नहीं सह पा रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अब बस लाइफ मेरे को अपनी ख़त्म करनी है। तो 11 दिसंबर को उस दिन संडे था, तो मैं संडे चर्च से गई थी और घर जाते ही मैंने सोचा कि अब बस नहीं करना, अब तो बस नहीं रहना, अब तो सिर्फ लाइफ ख़त्म ही करनी है। घर में कोई नहीं था उस टाइम पे, बस एक दादी थी और मेरा भाई था। तो रूम में वो लोग थे, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब रूम में नहीं, बाहर कहीं मतलब पॉइज़न खा लूँगी जो भी है। तो मैं वॉशरूम गई, मैंने वहाँ पॉइज़न की बॉटल ली, मैंने वो पी ली और पीते टाइम मेरे को साथ ही मेरे को वॉमिटिंग हो गई और वॉमिटिंग हो गई तो उस टाइम पूरे घर में पॉइज़न की स्मेल हो गई थी। तो मेरे छोटे भाई को लगा कि उसको फ़ील हो गया कि मैंने कुछ खा लिया है, तो वो गया। उस टाइम मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, मेरी मम्मी मेरे मामा जी के घर गई हुई थी। तो उसने मम्मा को फ़ोन करा कि मम्मा आप जल्दी आ जाओ, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि दीदी ने ना कुछ खा लिया है। तो मम्मा उस टाइम जल्दी से घर आई थी और घर आई जैसे ही वो, और मेरे को पूछा उन्होंने कि तूने क्या किया है क्या नहीं किया। तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं, मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो बट फिर भी वो मेरे से बार बार पूछती रही, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उसके 10 मिनट बाद से ही फिर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। मेरी पूरी बॉडी एकदम कांपने लग गई थी और मेरे को चक्कर आने लग गए थे बहुत ज़्यादा, और मैं एकदम से बेड पे गिर गई थी। और उसके बाद से ही फिर मेरे को और ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग गई थोड़ी सी। फिर उसके काफ़ी टाइम बाद फिर मैं बेहोश हो गई थी और मेरे को ये सब लोग फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तो बीके लेके गए थे, तो बीके में मना कर दिया था, तो उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया था कि आप इसको सफदरजंग ले जाओ। बट मेरी मम्मी के हाथ में ESI का कार्ड था, मेरी मम्मी जॉब करती है, तो उनके हाथ में एक ESI का कार्ड था। ESI का कार्ड डॉक्टर ने बोला कि ये क्या है आपके हाथ में, तो मेरी मम्मा ने बोला कि ESI का कार्ड है, तो आप इसको ना, तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको ESI ले जाओ कि ठीक है। तो मम्मा फिर मेरे को ESI लेके गई, इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा। डॉक्टर ने सीधे ही डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करवा लिया था कि आप इस पे साइन कर दो, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं इसके बचने के, मतलब 5% भी रेयर चांसेस थे बचने के। कोई ऐसा ये था कि मतलब सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी, बट मेरी मम्मा को प्रभु पे भरोसा था कि मैं बच जाऊंगी। और फिर उसके काफ़ी टाइम बाद फिर मम्मा ने फिर पास्टर जी को फ़ोन करा और पास्टर जी आए और मेरे मम्मा को टच करके प्रेयर करी। और जैसे ही उन्होंने प्रेयर करी और वो गए हॉस्पिटल से, उसके 10 मिनट बाद से ही मेरे को होश आ गया था। और उससे पहले मैं 48 आवर्स वेंटिलेटर पे थी, तो सबने एकदम ही होप छोड़ दी थी कि मैं बच भी जाऊंगी। बट मेरे को होश आ गया था प्रेयर के 10 मिनट बाद ही, और प्रेयर के 10 मिनट बाद ही मेरे को होश आ गया। और फिर सब कुछ ये था कि फिर मेरे को ये डर लगने लग गया कि यार मैं बच तो गई, पर मेरे को कोई घर जाके मेरे को कोई कुछ बोले ना,
मेरे को कोई कुछ बोले ना, मतलब बोलते हैं भाई तूने क्यों किया ये सब, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सब चीज़ें तो सिर्फ मैं ही जानती थी कि मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी उन चीज़ों से। मेरे पे नहीं कंट्रोल हो पा रही थी, नहीं मैं सह पा रही थी उन सब चीज़ों को, और तभी मैंने ये सब चीज़ें की थी। इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा मैं लड़ चुकी थी उन चीज़ों से मतलब फैमिली भी मेरी बोलती थी कि अगर ये ना होती तो ठीक होता। मतलब मैं उस चीज़ों से फिर मैं रात भर तक रोती रहती थी, सबकी बातें सुन के। सबकी बात तो वो सुनती थी, रात भर रोती थी। मेरा किसी काम में मेरा ना मन लगता था, ना पढ़ाई में मेरा मन लगता था। हाँ, मैं स्कूल जाती थी बट मेरा मन नहीं लगता था किसी चीज़ में। मैं हमेशा बस मेरे को यही लगा रहता था कि यार ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या हो गया मतलब लाइफ में कि मतलब मेरे को फैमिली से ये सब चीज़ें सुनने के लिए मिल रही हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो यार फिर अपनी लाइफ ही ख़त्म कर लो ना तुम, फिर कुछ है, क्योंकि कुछ था तो बचात नहीं था उस टाइम, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स ना मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, ना फ्रेंड्स से, ना फैमिली से, ना किसी से भी नहीं। हर जगह से सिर्फ मेरे को सिर्फ अवॉइडेंस ही मिली थी, मेरे को सब अवॉइड करने लग गए थे। तो फिर मैंने इसलिए ही ये डिसीज़न लिया था। फिर 19 दिसंबर 2022 को मेरे को हॉस्पिटल से मेरे को डिस्चार्ज मिला था। तो मैं अपने घर भी नहीं गई थी, क्योंकि मेरे को ये था कि यार मेरे को कहीं कोई कुछ बोले ना, बस मेरे से कोई ये ना पूछे कि तूने क्यों किया, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें फिर मेरे को याद करने का ना मेरा बिल्कुल भी नहीं ये होता था कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो चीज़ें जो मेरी लाइफ में हुई मैं दोबारा उन चीज़ों को मैं याद करूं, क्योंकि मतलब जिस चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ उस चीज़ को फिर मैं याद नहीं करना चाहती थी। तो मैंने कहा यार मेरे से कोई, फिर मैंने मम्मा को ये चीज़ बोली, मेरी मम्मा अगर मैं घर जाऊँगी तो मेरे से सब पूछेंगे कि तूने ये चीज़ क्यों करी, क्यों नहीं करी। और फिर तो मम्मा कहती कि कोई बात नहीं हम देख लेंगे। और फिर मम्मा फिर मेरे को घर भी नहीं लेके गई थी, और फिर मेरे को मेरे मामा जी के घर छोड़ दिया था NIT में। तो मेरे को वहीं छोड़ दिया था और मैं कुछ दिन वहाँ रही थी, फिर मैं अपने घर आ गई थी। तो फिर भी मेरे को यही डर था कि यार कोई मेरे से आए और मेरे से पूछे, ये चीज़ ना पूछ ले कि तूने क्यों किया। और बस मेरे को यही हमेशा लगा रहता था कि कोई आए ना, बस कोई मेरे से पूछे ना, कुछ ना करे। तो फिर उसके बाद से ही मतलब सब कुछ ठीक होने लग गया, और मेरे को एक नई ज़िंदगी मिली और फिर सब कुछ एकदम ठीक होने लग गया। मैं इमोशनली भी मतलब ठीक होने लग गई थी, क्योंकि पहले मेरे साथ ये था कि मैं जिस बंदे के साथ एकदम अटैच हो जाती थी ना, तो फिर मैं उसी को ही मतलब मानने लगती थी कि हाँ भाई जो है मतलब सिर्फ यही है। और फिर मैं उसकी सारी बातें मानना, ये सब चीज़ें करना, और मतलब उससे एकदम अटैच हो जाती थी। और फिर मेरे को इमोशनली और फिर इमोशनली फिज़िकली फिर चाहे मेरे को कुछ भी नुकसान हो, कुछ भी हो, पर मैं फिर मैं ये नहीं देखती थी कि यार क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बस हाँ वो बंदा है, मैं उसके साथ अटैच हूँ, बस ख़त्म नहीं। तो ये चीज़ भी मेरी ख़त्म होने लग गई। मैं किसी से बिल्कुल भी अटैच नहीं होनी थी। और जो है फिर मेरे को फिर एक ही चीज़ पे होप थी कि हाँ भाई जिसने मेरे को नई ज़िंदगी दी है, बस उसी के पीछे चलना है। और फिर उसके बाद से ही सब कुछ ठीक होने लग गया था। और फिर फैमिली भी मेरे को कुछ नहीं बोलती थी, और क्योंकि सबको फिर सब, क्योंकि जैसे ही मेरे को कोई भी कुछ भी बोलता था तो मैं रोने लग जाती थी उसके बाद भी। तो फिर सब ने मेरे को कुछ भी बोलना छोड़ दिया था कि क्यों पुरानी बातों को याद करके रोएं। तो इसलिए फिर सब ने मतलब बोलना छोड़ दिया था पुरानी बातों को। तो फिर एकदम सब कुछ ठीक होने लग गया, कोई ना कुछ बोलता था और ना मतलब पुरानी बातों को याद करता था। सब ठीक से रहने लग गए, हंसी खुशी सब कुछ ठीक से रहने लग गए। सब कुछ ठीक हो गया, मेरा पढ़ाई में भी मेरा मन लगने लग गया। मैं अपने घर में हंसती खेलती सी रहती थी पहले, फिर बीच में ये सब चीज़ें होने लग गई तो मैं नहीं रह रही, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। तो फिर जैसे मैं स्टार्टिंग में रहती थी अपने घर में, मैं अब भी ऐसे ही रहती हूँ, जैसे मतलब सबसे हंसना बोलना ऐसे ही रहती हूँ। मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, और मैं एकदम खुश रहती हूँ। और इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ
कि उन्होंने मेरे को एक दूसरी ज़िंदगी दी। और प्रभु के दास दासी पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।